हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर फंक्शंस ऑन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बल सब्सटेंस। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल, सॉल्युबल और एब्जॉर्बल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। बेटा, वैसे भी डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। और इसमें कौन हेल्प करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्लियर। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने 2 पार्ट देखे थे। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन, और सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हमने डिस्कस किया था माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम देखते हैं बक्कल कैविटी, पैनक्रियाज एंड लिवर। अब एक एक करके एंजाइम्स देखेंगे कि इनके थ्रू क्या क्या एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम एंजाइम की बात करते हैं सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, जो माउथ में रिलीज होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं और मेजरली 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट ग्लैंड होती है इसमें पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड होती है सब लिंगुअल ग्लैंड और थर्ड होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये ईयर के लोअर साइड में दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। ये सीरस ग्लैंड की कैटेगरी में शामिल है, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन ये नहीं करती है। इसके अलावा ये स्टैनसन डक्ट के थ्रू सलाइवा को बक्कल कैविटी में पोर करती है। सेकंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ये म्यूकस ग्लैंड की कैटेगरी में शामिल होती है, यानी कि ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है। ये टंग के लोअर साइड में प्रेजेंट होती हैं और बर्थोलिन डक्ट के थ्रू सलाइवा को बक्कल कैविटी में पोर करने का फंक्शन करती हैं। ठीक है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड मैक्सिला के लोअर साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड होती है। ये सीरस ग्लैंड भी है और म्यूकस ग्लैंड की कैटेगरी में भी शामिल है। ये मेजरली वार्टन डक्ट के थ्रू सलाइवा को बक्कल कैविटी में पोर करने का फंक्शन करती हैं। ठीक है। तीनों ग्लैंड की फंक्शनिंग हमें पता चल गई। एक बार फिर रिपीट करते हैं। एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। रिलीज होगा सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। कहाँ पर रिलीज होगा? माउथ में। क्या फंक्शन करेगा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। देखो, स्टार्च का ब्रेकडाउन, ठीक है, स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज करता है। देखो बेटा, लमसम 30% स्टार्च का डाइजेशन किया जाता है सलाइवा के थ्रू, है ना। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है। ठीक है। फिर माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है। ठीक है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है और फाइनली इनसे डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनेगा, जो कि क्या है? मोनोसेकेराइड है। ठीक है। मेजर फंक्शनिंग क्या हो गई सलाइवरी एमाइलेज की? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। नेक्स्ट एंजाइम होगा पेप्सिन। ठीक है। पेप्सिन जो है ये मेजरली गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये स्टोमक में प्रेजेंट होंगी। गैस्ट्रिक सेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 टाइप की मेजर गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं। म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, चीफ सेल या पेप्टिक सेल। म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल HCl या फिर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है।
कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये बेटा कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है। कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर को विटामिन B12 भी कहते हैं, ठीक है, जो डीएनए सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर हिमेटोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये तो किसकी फंक्शनिंग हो गई, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की। अब देखो HCl क्या करता है। HCl मेजरली पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है, ठीक है। सो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब है कि ये क्या करेगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंक्शन करेगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड की प्रिपरेशन होगी। सो ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा और अमीनो एसिड बनाने का काम करेगा। HCl की मेजर फंक्शनिंग आपको पता चल गई कि HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन करेगा। इसके अलावा HCl Fe3+ को Fe2+ में भी कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एंजाइम रेनिन। रेनिन को काइमोसिन भी कहते हैं, ठीक है। रेनिन को क्या कहते हैं, काइमोसिन भी कहते हैं। ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। रेनिन मेजरली इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। ये केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है और फिर पैराकेसिन पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो ये मेजरली मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। किस में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो किसके थ्रू रिलीज किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। मिल्क प्रोटीन केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है जिससे मिल्क डाइजेशन में हेल्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का मतलब है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होगा। ये फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का फंक्शन करेगा। यानी कि मेजरली गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाज के थ्रू सीक्रेट किया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी साइट होगी। ये क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करने का फंक्शन करेगा। यानी कि मेजरली ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करेगा। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। अब प्रोटीन किस में ब्रेकडाउन होंगे, अमीनो एसिड में। यानी कि ट्रिप्सिन की मेजर फंक्शनिंग क्या हो गई, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। काइमोट्रिप्सिन भी पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होगा और प्रोटीन ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होगा और फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये ब्रेकडाउन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। न्यूक्लियेजेज जो है ये भी पैनक्रियाज में रिलीज होगा। ये न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को ब्रेकडाउन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। इसके अलावा आपको याद रखने हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का फंक्शन करेगा। अमीनो पेप्टाइडेज जो कि एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की तरह ही पॉलीपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करने का फंक्शन करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होगा जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का फंक्शन करेगा, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होगा जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज एंजाइम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होगा जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। पेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होगा जो पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करने का फंक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का एंजाइम रिलीज नहीं होता। ये अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यूज होते हैं उनको बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करवाता है। मेजरली लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और
एक्सक्रीटरी मटेरियल की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑल ओवर आपको ये ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बक्कल कैविटी, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, थैंक यू।